Good morning students. Welcome to the series of number system. लास्ट वीडियो तक हमने रिमाइंडर को डिस्कस किया था और रिमाइंडर पे मैं काफ़ी वीडियोस दे चुका हूँ अभी तक लगभग 7 वीडियोस जिसमें कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ए क्वोशिएंट मेथड को यूज़ करके हायर पावर वाले नंबर्स का रिमाइंडर फाइंड किया था व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय सम प्राइम नंबर और डिवाइडेड बाय सम नॉन प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर। तो इस तरह से हम लोग बात कर चुके थे। तो उसी सीरीज में अब मैं आज से आपको यूनिट डिजिट फाइंड करने वाला जो क्वेश्चंस होते हैं नंबर सिस्टम में किसी भी हायर पावर नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं किसी अदर नंबर पे तो यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट जो होता है इससे स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज साइक्लिसिटी। ठीक है, तो मैं इससे पहले साइक्लिसिटी पे बात करूंगा। साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी क्या होती है? ये एक्चुअल में हम जब यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे ना किसी हायर पावर्स की, तो उसके लिए साइक्लिसिटी की नीड होगी। तो आज की क्लास का मोटिव मेरा साइक्लिसिटी बताना होगा। जैसे अगर मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूं, इफ आई टेक द एग्जाम्पल 2, तो 2 की साइक्लिसिटी पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 टू द पावर 1 2 आ गया। मतलब हम ये देखेंगे कि यूनिट डिजिट तुम्हारी रिपीट होके 2 कब आ रही है, कितनी पावर्स के बाद 2 आना स्टार्ट हो जाती है, इसे कहते हैं 2 की साइक्लिसिटी। ठीक है, तो हमारा मोटिव क्या है, यहां से आज के लेक्चर से हम यूनिट डिजिट फाइंड करना सीखेंगे। सपोज मैं कहूंगा 2 टू द पावर 99 टू द पावर 99 डिवाइड बाय 7, इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे ना, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट से डील करेंगे। तो बेसिकली साइक्लिसिटी ये है कि हम 2 की कितनी पावर्स लगाएं कि यूनिट डिजिट फिर से 2 आने लगे। देखो 2 टू द पावर 1 2 होता है, 2 टू द पावर 2 होता है 4, 2 टू द पावर 3 होता है 8 एंड 2 टू द पावर 4 होता है 16 और फिर 2 टू द पावर 5 होता है, 2 टू द पावर 5 करेंगे तो ये होता है 32। मतलब ये जो यूनिट डिजिट था, मतलब जो यूनिट डिजिट था 2, ये 2 फिर यहां से रिपीट हो गया। मतलब अगर हम यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि किसी भी नंबर की कितनी पावर के बाद उसकी यूनिट डिजिट फिर से रिपीट कर रही है। तो 2 टू द पावर 1 के बाद 2 टू द पावर 5 पे फिर से वही यूनिट डिजिट आ जा रही है। इसका मतलब 2 की साइक्लिसिटी कितना है, 4। 4 सेपरेट वैल्यू, साइक्लिसिटी इक्वल टू 4। मतलब कैन से कि पावर ऑफ 2 इतनी बार जब तक कि उसका यूनिट डिजिट रिपीट ना हो, मतलब डिस्क्रीट लेवल को काउंट करना है हमें। ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये लेवल 4 है। तो हम कोई से 4 लेवल जो डिस्क्रीट 4 लेवल हैं उन्हें काउंट करना है। 5th लेवल पे तो फिर से यूनिट डिजिट 2 आ गया। तो कैन से साइक्लिसिटी इज discrete numbers where the power is where the unit digit is not repeated। अब देखो 2 टू द पावर 4 तक 16 हुआ तो यूनिट डिजिट 6 रहा, तो 6 तक कोई रिपीटेशन नहीं हुआ। जैसे 2 टू द पावर 5 हुआ यूनिट डिजिट 2 आ गया। मतलब जो कि 2 टू द पावर 1 पे आ रहा था वही 2 टू द पावर 5 पे यूनिट डिजिट आ गया। इसका मतलब साइक्लिसिटी क्या हुआ, 4 डिफरेंट और डिस्क्रीट लेवल्स जो कि 2 टू द पावर 1 से लेकर 2 टू द पावर 4 तक के लिए हैं, इसे बोलते हैं साइक्लिसिटी। ऐसे ही अगर हम 3 की साइक्लिसिटी निकालें, ऐसे ही अगर हम 3 की साइक्लिसिटी निकालें तो ये तो 2 की निकली। अब निकालें 3 की साइक्लिसिटी ऑफ 3। मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूं। ओके, तो सेकंड एग्जांपल कैन से और साइक्लिसिटी ऑफ 3, साइक्लिसिटी ऑफ 3। तो साइक्लिसिटी ऑफ 3 जब हम निकालने जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे 3 की वो क्या पावर्स जहां से उसकी यूनिट डिजिट रिपीट करना स्टार्ट करते। देखते हैं 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 टू द पावर 2 मतलब 9, 3 टू द पावर 3 मीन्स 27,
and 3 to the power 4 81 and 3 to the power 5 243। ओके 243। तो देखो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट थी 3 वही यूनिट डिजिट यहाँ पे आई, मतलब यहाँ भी कितने डिस्क्रीट लेवल्स हुए, ओनली 4 डिस्क्रीट लेवल्स, 4 discrete levels या 4 discrete levels या 4 discrete या 4 discrete 4 discrete numbers having different unit digits, having different unit digits। ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया हो कि 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है। इसमें कौन कौन से 4 डिस्क्रीट लेवल्स हैं या 4 डिस्क्रीट नंबर्स हैविंग डिफरेंट यूनिट डिजिट्स। देखो 3 टू द पावर 1 किया 3 है, 3 टू द पावर 2 किया 9 है, 3 टू द पावर 3 किया 27 है, 27 की यूनिट डिजिट 7 है। मतलब यूनिट डिजिट फर्स्ट की कितनी थी 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1, अभी तक यूनिट डिजिट रिपीट नहीं की। जैसे ही 3 टू द पावर 5 किया 243 के केस में 3 इज अ यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट रिपीट कर गई। तो कौन से 4 वो लेवल्स में डिस्क्रीट हैं और रिपीट नहीं की, वो ये 4 कह लो, या आप इन 4 को भी डिस्क्रीट बोल सकते हो। ओवरऑल साइक्लिसिटी 4 ही रहेगी, इन 4 को भी डिस्क्रीट बोल सकते हो। ओवरऑल साइक्लिसिटी जो है 4 ही रहेगी, साइक्लिसिटी इक्वल टू 4। अब आता है थर्ड एग्जाम्पल, कैन से साइक्लिसिटी ऑफ 4। थर्ड एग्जाम्पल आता है साइक्लिसिटी ऑफ 4। साइक्लिसिटी ऑफ 4, साइक्लिसिटी ऑफ 4। तो साइक्लिसिटी ऑफ 4 में क्या करना है हमें, सेम प्रोसेस करके देखेंगे। 4 टू द पावर 1 इक्वल टू 4, 4 टू द पावर 2 इक्वल टू 16, 4 टू द पावर 3 इक्वल टू 64। देखिए ये यूनिट डिजिट 4 थी, ये फिर से रिपीट कर गई, यूनिट डिजिट 4 फिर से रिपीट कर गई। इसका मतलब हम देख क्या रहे हैं, एक बार मैं फिर से 4 टू द 4 भी करके देख लेता हूं। अगर 4 टू द 4 4 हमने किया तो 4 टाइम्स ऑफ 64, ये 4 16 256। मतलब हम देख रहे हैं कि 4 के केस में व्हेन पावर इज ऑड, यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, व्हेन 4 टू द पावर इज ऑड, when 4 to the power is odd, unit digit is 4. Unit digit equal to 4. When 4 to the power even, unit digit equal to 6। और हम जानते हैं कि अगर तीसरी पावर पे ही रिपीट कर जा रहा है, इसका मतलब साइक्लिसिटी कितनी हुई 2। इसका मतलब साइक्लिसिटी कितनी हुई 2, 2 डिस्क्रीट लेवल्स हुए तो साइक्लिसिटी कितनी हुई 2। तो बस हमें कॉन्सेप्ट यही याद रखना है कि साइक्लिसिटी अभी निकालते कैसे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे साइक्लिसिटी का यूज करके कैसे हम यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। अभी इस बात के लिए परेशान नहीं होना है कि हम साइक्लिसिटी क्यों निकाल रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, हम पता करेंगे। ये कमिंग वीडियोस में ये हमें पता चल जाएगा व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग साइक्लिसिटी। तो इसके बाद साइक्लिसिटी ऑफ 5, साइक्लिसिटी ऑफ 5, साइक्लिसिटी ऑफ 5। साइक्लिसिटी ऑफ 5।
तो 5 के केस में जानते हैं 5 टू द पावर 1 इक्वल टू 5, 5 टू द पावर 2 इक्वल टू 25, 5 टू द पावर 3 इक्वल टू 125। मतलब 5 के केस में ऑलवेज यूनिट डिजिट इज 1, सॉरी यूनिट डिजिट इज 5, मतलब साइक्लिसिटी फॉर दिस इक्वल टू 1, साइक्लिसिटी इक्वल टू 1। जो 5 का केस है वही एग्जैक्टली 6 का केस है, वही एग्जैक्टली 6 का केस है। बराबर में लिख देता हूं मैं साइक्लिसिटी ऑफ 6, ठीक है, बराबर में लिख देता हूं साइक्लिसिटी ऑफ 6, साइक्लिसिटी ऑफ 6, इससे भी बराबर मेंशन कर देता हूं 6 टू द पावर 1 इक्वल टू 6, 6 टू द पावर 2 इक्वल टू 36, 6 टू द पावर 3 इक्वल टू 216। ओके, तो ये देखो यूनिट डिजिट 6 की भी रेगुलर रिपीट कर रही है, मतलब 5 और 6 एक जैसा है। 4 की साइक्लिसिटी 2 आई थी, 2 एंड 3 की साइक्लिसिटी 4 आई थी, ठीक है, तो 6 तक हो गया। अब मैं चेक करूंगा साइक्लिसिटी ऑफ 6 के बाद 7। अभी हम सभी का एक एक करके चेक कर ले रहे हैं, एप्लीकेशन के टाइम पे देखेंगे, इसका एप्लीकेशन के टाइम पे हम देख लेंगे क्या इसका एप्लीकेशन है साइक्लिसिटी फाइंड। तो साइक्लिसिटी ऑफ 7, साइक्लिसिटी ऑफ 7 हम कैलकुलेट करेंगे तो 7 टू द पावर 1 इक्वल टू 7, 7 टू द पावर 2 इक्वल टू 49, 7 टू द पावर इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 7 इंटू 49, 7 से 7 34, ओके 343, ओके, एंड 7 टू द पावर 7 to the 4 power 4 equal to 7 times of 343. It will 1 and 30, 3 7 3 24, it 2401. So 7 to the power 5 equal to something which have the unit digit 7. ओके, तो इसका मतलब 7 की भी साइक्लिसिटी, यहां से भी साइक्लिसिटी आ रही है 4। तो फ्रेंड्स अब तक मैं 2 3 4 5 6 एंड 7 इतने नंबर्स की साइक्लिसिटी डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट वीडियो में, कमिंग वीडियो में मैं और बची हुई साइक्लिसिटी के बारे में डिस्कशन करूंगा, फिर इसका कैसे यूज करना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ यूनिट डिजिट, ठीक है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं कमिंग वीडियोज में। So I think this is enough for this particular video. So thank you friends.